हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेंटल हेल्थ विद संगीता में। मैं हूं डॉक्टर संगीता, साइकियाट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने फील करी है। हमारे दिमाग में कई बार आता है कि एंजाइटी अच्छी है या एंजाइटी बुरी है। तो एंजाइटी हमें कई चीज़ों के लिए तैयार करती है। जैसे हमें एग्ज़ाम्स हैं तो हमें पढ़ाई करनी है, तो एंजाइटी होती है तो हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन यदि एंजाइटी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है और हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है तो ये एक डिसऑर्डर या फिर बीमारी का रूप ले सकती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो एंजाइटी से रिलेटेड हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम पैनिक डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। ये 1 से 4% पॉपुलेशन को प्रभावित करता है और महिलाओं में ये डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन है। ये डिसऑर्डर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने पे या फिर एंगर थ्रेशोल्ड कम होने पे, इस तरह से बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। इस डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारे पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक का मतलब एंजाइटी जो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हो जाती है, कुछ मिनट में पीक में पहुंच जाती है। उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत घबराहट होना, बेचैनी होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, थोड़े टाइम के लिए अजीब सा लगना और इतनी ज़्यादा एंजाइटी कि ऐसा लगने लगना कि अब या तो जान निकल जाएगी या फिर या मेरा जो खुद की बॉडी पे कंट्रोल है वो चला जाएगा या फिर मेरा मानसिक संतुलन ख़राब हो जाएगा। और ये थोड़ी सी देर में अपने आप ठीक हो जाती हैं। ये बहुत सारे मेडिकल इलनेस, बहुत सारी बीमारियों के साथ भी हो सकती हैं। तो यदि आपको इस तरह की शिकायत है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे कि बहुत सारी इलनेसेस जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हैं, अनीमिया है, खून की कमी जिसे कहते हैं, और बहुत तरह की और बीमारियों के अंदर भी इस तरह के पैनिक अटैक्स आते हैं। तो आपको यदि पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम है तो आप एक बार अपने इन्वेस्टिगेशंस भी करा। दूसरे तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे अगोराफोबिया क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके लक्षणों के बारे में। ये एंजाइटी उस सिचुएशन में होती है जहाँ से हम एस्केप नहीं कर सकते या जहाँ से निकलना एक बार में मुश्किल होता है। जैसे कि मार्केट में, खुले जगह पे, बस में ट्रैवल करने से एंजाइटी होना, या ट्रेन में, प्लेन में एंजाइटी होना, या फिर बहुत लंबा कोई क्यू है, कतार है, उसमें वेट करने में एंजाइटी होना। ये 2 से 6% पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। तो ये अगोराफोबिया के लक्षण। तीसरे तरह की एंजाइटी के लक्षण हम जानेंगे जिसका नाम है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया सबसे कॉमन मेंटल इलनेस है। ये 5 से 10% लोगों को प्रभावित करती है। इसमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक स्थिति के अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, चाहे वो हाइट हो या फिर एनिमल हो या फिर ब्लड हो, डेथ हो, ये सब सिचुएशंस हैं। इसके अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। एक और तरह की एंजाइटी होती है जिसको सोशल फोबिया कहते हैं। इसके अंदर व्यक्ति को स्ट्रेंजर से मीटिंग करने में, अनजान लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने में, बहुत सारे अनजान लोगों के सामने खाने में, पीने में एंजाइटी होती है, या फिर बहुत सारे लोगों के बीच स्पीच देते हैं तो एंजाइटी होती है। उनको ऐसा लगता है कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट ना हो जाए, हम गिर ना जाएं, या फिर कोई भी तरह का एम्बैरेसिंग मोमेंट ना हो जाए। उनके थॉट्स मोस्ट टाइम चलते रहते हैं उनके दिमाग में। और ये 3 से 13% लोगों को प्रभावित करता है। ये अगेन फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। लास्ट एक और तरह की एंजाइटी है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके अंदर जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, एंजाइटी बहुत एक्सेसिव है और हर तरह की एंजाइटी, हर चीज़ में एंजाइटी होती है उनको व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये जीवन पूरा चिंता भरा है। ये 2 से
8% लोगों को प्रभावित करता है। ये भी फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अंदर लक्षण इस तरह से आते हैं कि एक तो बहुत सारी एंजाइटी है, उनको हमेशा लगता रहता है कि फ्यूचर के बारे में हमेशा वो एंग्शियस रहते हैं और उनको मसल टेंशन फील होता है, जिसके अंदर उनको बॉडी में अलग अलग तरह का पेन होता है, जैसे कभी हेडेक हो रहा है, कभी एब्डोमिनल, कभी पेट में दर्द हो रहा है। उनको बहुत चिड़चिड़ापन होता है और उनमें नींद लेने में दिक्कत आती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में पाई जाती हैं। ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, ये बहुत सारे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स है इनका ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है। ये बहुत सारे शारीरिक बीमारियों के साथ भी होते हैं और बहुत सारे मानसिक समस्याओं के साथ भी ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। तो एक तो ये खुद एंजाइटी जिनको ज़्यादा रहती है बहुत सारे शारीरिक और मानसिक समस्याओं को न्योता दे सकती है ये एंजाइटी। और दूसरा ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को एंजाइटी इश्यूज़ रहते हैं उनमें सुसाइड जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा पाया जाता है और ये बहुत परेशानी का विषय है। जिन लोगों को होती है वो इतने परेशान रहते हैं कि उनको काम करने में प्रॉब्लम आती है, उनको रिलेशनशिप्स निभाने में प्रॉब्लम आती हैं। तो आप अपने आसपास किसी में भी ऐसे लक्षण देखें या खुद में ऐसे लक्षण देखें तो साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर एक सलाह लें। आपको यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जान पाएँ कि एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह की एंजाइटी लोगों को होती है। और ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।